भाई और बहन, हम लोग आज के इस वीकली स्टडी के द्वितीय भाग में हैं और आज ये थर्सडे का दिन है, गुरुवार का दिन है और हम लोग अपने इस अध्ययन के द्वितीय दिन में प्रभु के वचन का अध्ययन करना चाहते हैं। आज ये अध्ययन एडवेंट सीजन के बाइबल अध्ययन भाग 2 का विषय है और मैं चाहूँगा आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके पहले पद से हम देखेंगे उसके 5वें पद तक, जो हमारे अध्ययन का विषय है। और मेरी आशा है कि आप सब इन वचनों का अध्ययन करेंगे और आज आपके हम इसका ध्यान करते हैं। आप एडवेंट सीजन के तमाम उन बातों पर गौर करेंगे जिसका संदर्भ इस भाग से है। Dear friends, today we are gathered here to study the second part of our Advent study, weekly Bible study, and today is the Thursday and we are meeting for the Bible study, and I hope that you will be blessed as we study. Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग पृथ्वी के स्वामी, अनंत काल के राजा, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। अब जब प्रभु हम आपके वचन का अध्ययन करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना प्रभु कि आप हमसे बातचीत करें ताकि हम आपके वचन के गहरे भेदों को समझ सकें, वचन को जानने, इस पर गौर करने और इनके विषयों को प्रभु अपने जीवन के अंदर लागू करने में मदद करें। हम धन्यवाद देते प्रभु इस पवित्र सीजन के लिए। लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर दिस होली सीजन ऑफ एडवेंट एंड टुडे एज वी स्टडी योर वर्ड, लॉर्ड स्पीक टू अस एंड गाइड अस। इन जीसस प्रेशियस नेम आई प्रे, आमीन। प्रिय मित्रों, वचन में लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय उसके पहले पद से, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, तो आशीष का मूल होगा। और तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। जब अब्राम हरान से देश से निकला उस समय वो 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को जो धन उसने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सब को लेकर कनान देश में जाने को निकला और वे कनान देश में आ गए। मित्रों, हम इस अध्ययन के इस भाग में आए हैं और मैं सोचता हूँ कि यह अध्ययन हम सब के लिए आत्मिक आशीष का कारण है। Dear friends, I understand and I believe that as we study this portion as part of our Bible study, weekly Bible study, we'll try to understand some of the very important lesson about Advent. Now, how do you relate this portion with Advent? I'll let you know. Yesterday or on Tuesday we saw about the promise of God which was made to Adam and Eve in the Garden of Eden, and it is also connected with this Advent season because it talks directly about the coming of Messiah, the seed of woman. हमने 2 दिन पहले अध्ययन करा था और हमने प्रभु यीशु मसीह के आगमन के भविष्यवाणी के बारे में देखा था कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस पृथ्वी पर होने वाला था और अदन की वाटिका में, यानी यीशु मसीह के इस संसार में सधे आगमन के लगभग 4 से 4,500 हजार साल पहले परमेश्वर ने भविष्यवाणी करी। उसने बोला कि मैं स्त्री के वंश और इस सांप के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और इस प्रकार से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दे दी। उस प्रतिज्ञा के बाद 4,500 या 4,000 साल लग गए यीशु मसीह को सधे इस पृथ्वी पर आने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने इस समय के दौरान अपने वचनों को पूरा करा, वायदों को पूरा करा, वाचा को पूरा करा। और आज हम जिस
भाग का अध्ययन करेंगे वो अब्राहम की बुलाहट के बारे में। अगर आप अब्राहम के बारे में देखना चाहें तो 11 अध्याय के अंदर हम अब्राहम के बारे में कुछ बातों को देखते हैं। मैं चाहूँगा मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं, मेहरबानी से निकाल लीजिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय। और आप देखेंगे यहाँ पर परमेश्वर किस प्रकार से हमसे बातचीत करता। 26 पद से मैं पढ़ूंगा उत्पत्ति। आई विल रीड फॉर ऑल ऑफ अस जेनेसिस चैप्टर 11 वर्स 26 onwards. Now these are the generations of Terah. Terah fathered Abram, Nahor, and Haran. And Haran fathered Lot. Haran died in the presence of his father Terah in the land of his kindred in Ur of Chaldeans. And Abraham and Nahor took wives. The name of Abraham's wife was Sarai, and the name of Nahor's wife Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah and Isaac. Now Sarai was barren, she had no child. Terah took Abraham his son, and Lot his son of Haran, his grandson, and Sarai was daughter-in-law, his son Abraham's wife, and they went forth together from Ur to Chaldean to go into the land of Canaan. But when they came to Haran, they settled there, and the days of Terah were 205 years, and Terah died in Haran. अगर आप देखें यहाँ पर तो लिखा है जब वह तेरह की वंशावली यह है कि तेरह से अब्राम, नाहोर और हारान का जन्म हुआ, और हारान से लूत का जन्म हुआ। हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों के ऊर नामक नगर में जिसकी जन्मभूमि थी मर गया। और अब्राम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राम की पत्नी का नाम सारे और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। ये उस हारान की बेटी थी जो मिल्का और इसका दोनों का पिता था। सारे तो बांझ थी, उसके संतान ना हुई। तेरह अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत को जो हारान का पुत्र था और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकलकर कानान नाम देश को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। जब तेरह 205 वर्ष का हुआ तब वह हारान देश में मर गया। अब यहाँ पर जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, इसको हम ध्यान से देखें। और निश्चित रूप से ये जो जगह का नाम है वो आज के इराक में पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे लिखा है यहाँ पर 12 अध्याय के, यहोवा ने अब्राम से कहा, इसको ध्यान से देखिएगा। कहाँ पर परमेश्वर उससे बात करता है? निश्चित रूप से परमेश्वर अब्राम से बात करता है जब ये लोग अपने पिता के साथ कसदियों के नगर जिसके जन्मभूमि थे वहाँ से आ गए, और लिखा है कि ये लोग आकर वहाँ पर रहने लगे जहाँ उसका पिता उनके साथ रहता था, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। यहाँ लिखा है पर वे हारान नामक देश में पहुंचकर वहाँ रहने लगे। पहले ऊर से चले, हारान में आए और वहाँ रहने लगे। और वहीं पर तेरह जो अब्राहम के पिता थे उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी उम्र थी 205 साल। और वहीं पर इन दैट प्लेस ऑफ लैंड ऑफ हारान गॉड स्पीक टू अब्राहम। नाउ देयर आर टू नेम्स ऑफ अब्राहम, अब्राहम एंड अब्राहम। अब्राहम मीन्स exalted father and Abraham means the father of many nations। इसको याद रखिएगा। दो नाम है अब्राहम के, एक तो अब्राहम है श्रेष्ठ पिता, और दूसरा नाम ईश्वर ने उसको दिया और वो नाम था अब्राहम या इब्राहिम, जिसका मतलब होता है जातियों का पिता। अब पहली बात यहाँ पर हम देखते हैं, वी सी द फर्स्ट पॉइंट, यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ना गॉड रिवील्ड हिमसेल्फ टू अब्राहम। परमेश्वर अब्राहम से बातचीत करता है हारान देश में। और लिखा, नाउ द लॉर्ड सेड टू अब्राहम, गो फ्रॉम योर कंट्री
and your kindred and your father's house to the land that I will show you. परमेश्वर इनको अलग कर रहा। ये वो परमेश्वर है जिसने अदन की वाटिका में आदम और हवा से बात करी थी। इस दर्शन के लगभग 2 से 2,500 साल पहले परमेश्वर ने बात करी और फिर संसार में लोग बढ़ गए। फिर नूह का ज़माना आया जब सारे संसार में बहुत भयंकर जल प्रलय आया। नूह, उसके 3 बेटे और उनकी बहुएं और नूह की पत्नी 8 लोग बच गए और उनसे एक बड़ी जाति उत्पन्न हुई। उसके 3 बेटे थे, शेम, हाम और यापेत। जो शेम है उसके जो वंशावली है वो एशिया के लोग हुए और जो हाम था वो इजिप्ट और अफ्रीका के लोग हैं और यापेत के परिवार के लोग जो थे उसके वंशज जो थे वो यूरोप के लोग, ऐसा माना जाता है। अब परमेश्वर इतने सालों के बाद अब्राहम से बात कर रहा है। गॉड in fulfilling his wish and planning now he revealed himself and now he's talking to Abraham, and what he says here, वो क्या कहता है? यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश यानी हरान देश और अपने कुटुंबियों जो उसके परिवार के लोग थे उनको और अपने पिता के घर को छोड़कर, उसके पिता जो तेरह थे जिसकी मृत्यु हो गई है 205 साल पहले की उम्र में हारान में। अब अब्राहम को परमेश्वर दर्शन दे रहा। Now God is revealing himself to reveal his plan for Abraham, and is going to take him to from Haran to land of promise, where he stayed and with his children also for another at least 1,000 years. And after those years were fulfilled, they went to another land of slavery. And then God brought them from that land and put them in the land of Canaan. We read in the history. लेकिन यहाँ पर हम पढ़ते परमेश्वर उनसे कहता है, पहली बात, हे अब्राहम, तू अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब तक ऐसा लगता है कि तेरह के तीनों संतान जो थे, और हम इसके बारे में पढ़ते, यहाँ पर लिखा है कि किस प्रकार से उनके 3 बेटे थे जिनका वर्णन 11 अध्याय में साफ साफ किया गया है। परमेश्वर ने अब अब्राहम से बात करी। यहाँ लिखा है कि इसके 3 बेटे थे, 3 पुत्र उत्पन्न हुए 13 के, अब्राहम, नाहोर और हरान। अब्राहम बड़ा लड़का था, फिर नाहोर और हरान। और अब जबकि 13 की मृत्यु भी हो गई, परमेश्वर अब्राहम से बात करता है कि अब्राहम, अब मैं तुझे यहाँ से उस देश में ले जाऊंगा जो मैं तेरे वंश को दूंगा। Now God is preparing the history. Not only he prepared he revealed his plan to the human being or humankind, but God is preparing the history. तुरंत उसने अपने पुत्र को नहीं भेज दिया। अदन की वाटिका के प्रतिज्ञा के बाद यीशु मसीह को आने भी इस संसार में लगभग 4,000 या 4,500 साल लग गए। रब परमेश्वर से कहता है कि अब्राहम, हे श्रेष्ठ पिता, मैं तुझे यहाँ भी नहीं रखूंगा, तो हारान से निकल जा और मैं तुझे एक ऐसे देश में ले जाऊंगा जो देश मैं तुझे दूंगा। और आज मित्रों, जो इस्राएल देश है, ये वो प्रतिज्ञा क्या हुआ देश है जो परमेश्वर ने अब्राहम से करा था आज से लगभग 4,000 साल पहले। दूसरी बात, दूसरा पद 12वां अध्याय, द सेकेंड पॉइंट दैट आई like to discuss with you, the 12th chapter verse 12. And I will make you of you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. और आगे लिखा है, I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse, and in you all the families of the earth shall be blessed. अब यहाँ परमेश्वर कहता है, दूसरी बात को हम देखते हैं, यहाँ लिखा है, और मैं तुझे तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा। God is talking now. He is revealing his plan gradually, perpetually, and is talking to Abraham
कि आई विल मेक यू ए ग्रेट नेशन। डियर फ्रेंड्स, there are three main religion in the world today. If you say religion, number one is Jews, number two is Christian, and number three is Islam. And all of these three religion, they believe and know that their forefather is Abraham. And God promised here to Abraham, परमेश्वर ने उसी की प्रतिज्ञा उसने करी। उसने कहा कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, एक बड़ी जाति, बहुत से लोग होंगे उसके। और आगे चलकर हम देखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू निकल जा और आसमान की तरफ देख, तारों को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? तेरी प्रजा के लोग, तेरे वंश के लोग इतने ज्यादा हो जाएंगे। इस इन प्रॉमिस गॉड इज टॉकिंग टू अब्राहम। और यहाँ पर उसने कहा कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब्राहम, मैं तुझे यूं ही नहीं निकाल रहा है। यहाँ पर, यहाँ तेरे पास सब कुछ है, तेरे धन संपत्ति है, तेरा परिवार है, और सब लोग यहाँ अच्छे से रह रहे हैं हारान देश में, तू फल फूल रहा है, लेकिन अब मैं यहाँ से तुझे अपरूट करूँगा। What is the meaning of this? When God blesses us, many a time He takes us away from that place where we are comfortable, from our comfort zone, to a foreign land about whom or which we have not even known or seen also. The land of promise. परमेश्वर हमें वहाँ ले जाता है जहाँ पर वो हमें आशीषित करना चाहता है, जहाँ हमें आशीष देना चाहता है। और अगर हम उसकी आज्ञा मानते हैं तो हम आशीष पाएंगे, अपनी योजना में नहीं, ईश्वर की योजना में। इस बात को आपको मुझे समझने और जानने की आवश्यकता। तो दूसरी बात है, लिखा है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। आई विल ब्लेस यू। हु इज टेलिंग? गॉड। एंड व्हेन गॉड स्टार्ट ब्लेसिंग अस फ्रेंड्स, nobody can stop. कोई भी रोक नहीं सकता। इस बात को हम याद रखें, जब परमेश्वर हमें आशीष देने लगता है तो कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता। एडवेंट सीजन के अंदर इस बात को समझना हमें कि परमेश्वर ने जो योजना बनाई, उद्धार की योजना, जिसकी शुरुआत मनुष्य जाति के लिए अदन की वाटिका में इसकी प्रतिज्ञा की गई, यीशु मसीह के संसार में शाब्दिक रूप से आने से 4 या 4,500 साल पहले, अब परमेश्वर उसके 2 या 2,500 साल बाद कहता है अब्राहम को कि मैं तुझे यहाँ से उस देश में ले जाऊंगा और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और आगे लिखा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, आई विल ब्लेस यू। नाउ दिस ब्लेसिंग इज नॉट merely फिजिकल ब्लेसिंग that we can understand that God blessed Abraham, and even today the nation of Israel, the nation of Israel is a blessed country because of the promise God had made to Abraham about 4,000 years ago. But he said, I'll bless you, मैं तुझे आशीष दूंगा। और आज इज़राइल छोटा सा देश है मित्रों। अगर हम भारत के राज्य की कल्पना करें या तुलना करें तो जो केरल का प्रदेश है उसके समान, उससे छोटा ही होगा ये। लेकिन दुनिया का बड़ा से बड़ा देश आज अगर किसी से घबराता है तो वह इज़राइल, क्योंकि ये परमेश्वर का देश है। और परमेश्वर ने कहा कि मैं इस देश को आशीषित करूंगा, वो तेरे लोग होंगे। और आज भी हम इस बात को लिटरली देखकर, आगे हम देखेंगे बहुत सारी बातों को, और आज भी और आगे भी पूरे विश्व का जो घटनाक्रम है उसका केंद्र बिंदु है यरूशलेम और इज़राइल। इसको हम ना भूलें। मैं तुझे आशीष दूंगा और जो तुझे कोशे और तेरा नाम महान करूंगा। आई विल मेक योर नेम ग्रेट। और आज भी यही है। और तू आशीष का मूल होगा। यू विल बी द सेंटर ऑफ ऑल ब्लेसिंग एंड सो यू विल बी ए ब्लेसिंग। फिर आगे लगा, जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा। क्या मतलब है इसका? परमेश्वर के लोगों को जो आशीष दे, जो उनके लिए शेल्टर बने, उनकी सहायता करे। और ये बताया जाता मित्रों कि सन 72 AD में जब रोमन साम्राज्य ने यरूशलेम को तहस नहस कर दिया, वहाँ के लोगों को उन्होंने बहुत से लोगों को मार दिए, तो बहुत से यरूशलेम के लोग और इस्राएल के लोग तितर बितर हो गए और दुनिया के बहुत से जगह पर रहने लगे। उनमें से बहुत से लोग भारत देश भी आए, हमारे देश में बच गए। और भारत देश का धन्यवाद हम करते हैं इस हमारा देश के लिए, जहाँ पर यहूदियों की रक्षा की गई, उनको संभाला गया।
तो परमेश्वर के आशीष इस देश पर भी है, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को इस देश ने संभाला और इसके लिए कोई दो राय नहीं है। हम इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो यहाँ वो कहते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। सारे कुल अब कैसा आशीष पाएंगे? निश्चित रूप से यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। भौतिक आशीष तो बहुत सी हैं, भौतिक आशीषें बहुत सारी हैं। There are many physical blessings, my friend, but God is talking about that ultimate blessing which became possible in and through Jesus Christ. And today, Jesus Christ is the cause of real blessing to each human being. The seed of, spiritually seed of Abraham is the Lord Jesus Christ. That is why he is called the seed of woman. He is the literally seed of woman, but spiritually he came from Abraham's family. And therefore, anyone who believes in Jesus Christ, he is taken into the family of God. वो परमेश्वर के परिवार में ग्राफ्ट किया जाता है, परमेश्वर के परिवार के अंदर वो स्वीकार किया जाता है। और इस बात को आप देख लीजिएगा कि चाहे हम कुछ भी हैं, कहीं के भी हैं, कोई भाषा क्यों ना बोलते हों, किसी देश के क्यों ना रहने वाले हों, लेकिन अगर हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है या करने की मनसा रखते हैं और करेंगे विश्वास, तो हम ईश्वर के द्वारा आशीषित होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम इससे आनंदित मत होना कि तुम्हारे अधिकार में दुष्ट आत्माएं हैं, तो इस बात से आनंदित होना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे जाएंगे, लिखे जाते हैं। लूका 10 अध्याय 20 पद में पढ़ लीजिएगा। नए नियम के तीसरी पुस्तक लूका उसका 10 अध्याय और 20 पद में पढ़ लीजिएगा। वह साफ साफ लिखा है कि वे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 12 पद में भी लिखा है कि हम उसके परिवार के सदस्य जो हो जाते हैं, हमारे नाम स्वर्ग में लिख दिए जाते हैं। यह है वास्तविक आशीष। और यहाँ परमेश्वर ने अब्राहम से यही कहा कि भूमंडल के सारे कुल, सारी जातियाँ, चाहे वो उस जाति के अंदर पढ़े लिखे लोग हों, कुछ अनपढ़ हों, कुछ गांव के हों, कुछ शहर के हो, किसी और देश के हो, किसी और महाद्वीप को, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, लेकिन अनंत जीवन पाएगा। रोमियो की पत्री के पहले अध्याय 3 अध्याय के 23 पद में लिखा है कि सब ने पाप किया और पाप करने की वजह से हर एक इंसान ईश्वर की महिमा से रहित है। हम उसकी महिमा से अलग कर दिए गए। लेकिन रोमियो के 6 अध्याय के 23 पद में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, जो हमें ईश्वर से अलग करता है। लेकिन ईश्वर का वरदान, ये प्रतिज्ञा कि दुनिया के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष प्राप्त करेंगे, यीशु मसीह जब इस संसार में आ गया और जो उस पर विश्वास करते हैं वो स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन जाते। यह है वास्तविक आशीष। And this is the greatest blessing that human being can enjoy in front of God, because he or she is called the child of God, the sons and daughters of God. तीसरी बात यहाँ लिखा है, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। Everybody will be blessed. हर एक व्यक्ति आशीष पाएगा। और ये आशीष दुनिया में नहीं, दुनिया के अंत तक और आगे भी चलता रहेगा। यीशु मसीह ने कहा ना, यूहन्ना के 14 अध्याय के 1-2 पद में कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मित्रों, आज इस पेंडेमिक के समय, इस कोरोना वायरस के महामारी के समय बहुत से लोग हैं जो निराश हैं, बहुत से बीमार हैं जिनको पॉजिटिव आ रहा है टेस्टिंग के बाद, उनकी चिकित्सा हो रही है, बहुत से दुनिया से चले भी गए। तो क्या आप ये कहेंगे भाई इस दुनिया में इसलिए आए थे कि हम इस महामारी के शिकार हो जाए और सब कुछ समाप्त हो जाए? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आशीष इससे अलग है। यीशु ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता घर में तुम्हारे लिए बहुत से स्थान है, मैं उन जगह को तुम्हारे लिए तैयार करने जा रहा हूँ। किनके लिए? जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए। किनके लिए? जो पश्चाताप करते यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। मित्रों, ये एक बहुत बड़ी बात है जिस पर हमें ध्यान देने और हमें मन को लगाने की आवश्यकता।
And that is the true preparation for during Advent season. That we not only rejoice because we have a great day of celebration, that is Christmas, but we have a great cause to celebrate, and the cause is that our names are written in and through Jesus Christ in heaven, in the heavenly register. And when we go from this world and stand there, our names are written there, will be there for with him forever and ever and ever. That is the greatest blessing, my friend. And Abraham was said, told by God that all the nations, all the families of the earth shall be blessed because of Jesus Christ. चौथी बात यहाँ लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राम हरान देश से निकला उस समय वो 75 साल का था. Now, this time frame has a meaning. The meaning is, when you read Abraham's total life, his lifespan is 175 years. His father lived for 205 years, and now Terah lived for 205 years, and now Abraham, just 30 years less, he lived. His total lifespan was 175. That means when God called him, he had to walk by faith. उसे विश्वास से आगे बढ़ना था. In anticipation of that blessing, he had lived his life for 100 more years. And every day that passed in his life was with an anticipation that God is going to bless my family. I'm going to accept and behold his blessings in my family. And my children, their children and their descendants will be accepted and have been accepted by the Lord for his eternal blessing. And that was fulfilled with the coming of Christ after almost 2000 years of Abraham. परमेश्वर ने इस बात को पूरा करा, लेकिन यहाँ वो कहता है कि इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और 100 साल तक विश्वास से चलता रहा. He walked by faith for 100 years. 100 years. And when he became totally 100 years, he got Isaac, the promised son. But when he left this land, God has promised that I'll bless you and bless your descendant. And for 99 years, he had no descendant. He was counting on Eliezer, that he will be my descendant. Through him, my descendant will grow. But God said, no, your own descendant will be your heir. And when he became 100 years and Sarai became 90 years, God blessed them with a male child, and his name was Isaac. And after Isaac, we see Jacob, and then 10 tribes of Israel nation came out. परमेश्वर आशीष का देने वाला है, और उसने आशीषित करा. उसने कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा. इस विश्वास में अब्राहम चलता रहा. अब 100 साल तक चलता रहा. मित्रों, हम अपने विश्वास में कितने साल से चल रहे हैं? Some of us may be walking with the Lord for last 5 years, 10 years, 20 years, 25 years, 30 years, 40 years, 45, 50, 55 years, or 60 years. Abraham walked with God for 100 years. जो पूर्णता को दर्शाता है सांसारिक रूप से. 100 की संख्या पूर्णता, उसके बाद 101 हो जाता. God is a God of promises. And when we trust him, he'll give us full time in our life. And what is the full time? Eternity. हमारे जीवन का पूरा समय क्या है? अनंत काल. The days are not counted. The years are not counted. Jesus said, if you believe in me, will not die but have eternal life. उसने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो विनाश नहीं होगा, लेकिन विनाश नहीं होगा, लेकिन अनंत जीवन पाएगा. Eternal life. Anyone who believes in God, in and through Jesus Christ, he will live for eternity to eternity. And his days will not last, not will have end. It will last forever and ever and ever. This is the blessing that we know that God gives us when we trust and walk with him day by day. पांचवी बात यहाँ लिखा है, और इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को
और जो धन उसने इकट्ठा किया था, जो प्राणी उसने हारान में प्राप्त किए थे, सब को लेकर कनान देश में जाकर रहने लगा और वे कनान देश में आ गए। परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार वो कनान आ गए, तंबू में रहने लगे। For 100 years he lived in tent, but he was anticipating God's blessing. And later on God definitely blessed him in abundance. मित्रों, जब वो इस देश से निकला, हारान से निकला, वो 75 साल का था। लिखा है कि उसने अपने भतीजे लूत को लिया और सारी संपत्ति उसने एकत्रित करी जो उसने हारान में एकत्रित करा था, और सब चले। और अब्राम चला 75 साल की उम्र में, और आगे चल कर के तंबू में रहने लगा कनान देश में, 100 साल तक रहा। Friend, I think this is a very, very important lesson for us to understand, that all the promise God gives to us may not be fulfilled in our lifetime, but it will be fulfilled for us, for our generations. We may not live to see those blessings in this world physically, but spiritually we'll alive, because we believe in God, we believe in Jesus who has defeated death. May the Lord bless us. प्रभु हमारी सहायता करे कि जब हम एंटिसिपेट करते हैं उसके द्वितीय आगमन की बाट जोहते हैं, हम उसके पहले आगमन के खुशी में और ज़्यादा खुश हों, क्योंकि हम इस बात को जानते कि हमारा विश्वास, हमारा भरोसा उस प्रतिज्ञा के देने वाले के ऊपर है, जो अनंत है, जो सर्वदा तक रहने वाला है, और जिसने कहा इस पृथ्वी में जब आया था, आकाश पृथ्वी टल जाएंगी पर मेरी बातें कभी न टलेंगी। परमेश्वर हम सब की सहायता करे, सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम धन्यवाद देते प्रभु आज के बाइबल अध्ययन के लिए, और हमारी प्रार्थना प्रभु की इस अध्ययन के गहराई को हम जाने और आपके अनुग्रह में आगे बढ़ सकें। हम धन्यवाद देते हैं आपके दास अब्राम के लिए प्रभु, जिसको श्रेष्ठ पिता कहा गया है, जिसको प्रभु आपने हारान से बुलाया और एक ऐसे देश में पहुंचाया जिसको कनान कहा गया, जो प्रतिज्ञा किए हुए का देश था प्रभु, और आपने उस देश में उसको बसा दिया, और आज वो देश सारे संसार के लिए इज़राइल के रूप में जाना जाता है। ये प्रभु, हम इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, वचन के आशीष के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जबकि हम इस प्रभु बहुत ही महत्वपूर्ण सीज़न में है, एडवेंट सीज़न में, हम इस वचन के गहराई को जाने समझें और आपकी महिमा कर सकें। आज के वचन पर आपके आशीष हो, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Some of the announcement that I make here, we have this weekly Bible study which is held on Tuesday, Thursday and Saturday, and time is 7 o'clock p.m. And nowadays we are studying the Advent season series, and I'm very happy to let you know that if you participate in every Bible study, a lot of things that are about the Advent season you will come to know. So please make your point so that you may attend this Bible study on Tuesday, Thursday and Saturday at 7 p.m. Dear friends, we have not changed the timing of our worship. The mode of worship is by link now, because our area, that is RK Puram Sector 4, is under red zone. And as you all know that during the past few weeks, the coronavirus or COVID-19 effect of the pandemic has grown in this area, and people are being found positive, and so we are still waiting. Actually, we thought to restart our worship, corporate worship, from 6th of December, which we are not doing now. We'll wait for another 2 Sundays, that is 6th and 13th, and God willing, we'll start our corporate worship. That means we'll come in person in our church to worship the Lord on Sunday from 20th of December. मित्रों,
आप इस बात को जानते हैं कि हमारे एरिया को रेड जोन घोषित किया गया है, जो आर के पुरम का सेक्टर 4 एरिया है। और इसलिए हम लोग कुछ समय तक के लिए दिसंबर महीने में भी फर्स्ट और सेकंड संडे में लिंक के द्वारा आराधना करेंगे। और आराधना का समय होगा सुबह 10:30 बजे रविवार के समय। अगर प्रभु ने चाहा और ये कोरोना वायरस का प्रकोप कम हुआ तो हम लोग 20 तारीख से 20 दिसंबर से आराधना में भाग लेंगे। और हमारी जो आराधना होगी प्रभु की यहाँ पर सुबह 8:30 बजे, सुबह 10:30 बजे और दोपहर 12:30 बजे। लेकिन समय और तमाम बातों को देखते हुए ये सारी वर्शिप कंबाइन होंगी, हिंदी, इंग्लिश, नेपाली। तो मैं चाहूँगा कि हम इसको ध्यान रखें और ये ध्यान रखें कि 100 से ज़्यादा लोग एक समय में आराधना के लिए ना आए। साथ ही साथ हमारा चर्च का ऑफिस हर रोज़ खुलता है सुबह 10:30 से शाम को 5 बजे तक। आप से निवेदन है कि अगर आप चर्च फंड जमा करना चाहते हैं, टाइथ जमा करना चाहते हैं और संडे ऑफरिंग को जमा करना चाहते हैं तो मेहरबानी से आप आ जाएं। और हमारे जो कैशियर हैं मिस्टर दीपक आजकल आ रहे हैं, प्रभु ने उनको ठीक करा है, तो ऑफिस में आपको मिलेंगे। आप उनके पास अपना चर्च फंड या ऑफरिंग जमा कर दीजिए, संडे ऑफरिंग, और रसीद को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आपकी सहायता करे। और इन दिनों में हम बहुत सावधान रहें। जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं उनको हम घर में रखें, हम बिना किसी कार्य का बाहर ना जाएं। सावधान रहें, क्योंकि सावधान रहने में हमारी सुरक्षा है। और अगर ऐसी कोई तकलीफ़ होती है और बुखार आता है या सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो निश्चित रूप से आप अपने निकट के स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल में जाके कोविड टेस्ट करा लें, ताकि आपको सही और उचित इलाज मिल सके। प्रभु आपको संभाले, आपको आशीष दे। हमारी प्रार्थनाएं निरंतर आपके साथ है और हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि पादी साहब लोग आपके लिए प्रार्थना करें तो हमें फ़ोन से कांटेक्ट करें या फ़ोन करें, या कोई और सहायता की आवश्यकता है, हम लोग यहाँ उपलब्ध हैं। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और हम आपकी मदद और सहायता करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। धन्यवाद।